हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रीसा ब्रिजिंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 11 का पार्ट 2 पढ़ने वाला है। इससे पहले इसका पार्ट 1 डाल दिए थे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को यू भी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड ई टी के ई एम जी भी के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? तो इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा। STABILISE है, और इसको क्या लिखा गया है? UVCDKNKU और G। इसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। तो S का क्या हो जाता है? 19, T का 20, A का 1, B का 2, I का 9, L का 12, I का 9, S का 19 और E का आपका 5 हो गया। U का 21 है, V का 22, C का 3, D का 4, K का 11, N का 14 और K का 11, U का 21 और G का 7 हो गया। अब इसका प्रोसेस हम लोग समझ लेंगे। S का 19 है, और देखिए यहाँ पे U का 21 है। इसमें क्या किया है? 2 ऐड किया है। उसी तरह हम लोग इसका देखेंगे तो T का 20 है और V का 22 है, तो इसमें 2 ऐड किया है। A का 1 है, C का 3 है, तो इसमें 2 ऐड किया है। फिर आप देखिए B का 2 है, D का 4 है, तो इसमें भी 2 ऐड किया है। यानी सारा में 2 2 ऐड करते गया है। I का 9 है और K का 11 है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है। L का 12 है और N का 14 है, तो इसमें भी 2 ऐड किया है। I का 9 है, K का 11 है, इसमें भी 2 ऐड किया है। S का 19 है और U का आपका 21 है, तो इसमें भी 2 ऐड किया है। E का 5 है और G का 7 है, तो इसमें भी क्या किया है? 2 ऐड किया है। यानी इसका क्या था? सब में 2 2 ऐड करते गया है। अब देखिए हमको करना, जो इसका जो हमको करना है ETKEMG और भी का, इसको हमको ये कोडिंग के थ्रू बना था, और वो हमको बनाना है डिकोडिंग, यानी उल्टा इसका कर देना है सारा। इसके पहले जो पार्ट 1 का वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको टोटल 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन करवाए थे। वैसा ही प्रोसेस इसमें भी है। तो हम लोग समझते हैं इसको। ETKEMG और भी है। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? तो ई का होता है 5, टी का होता है 20, के का होता है 11, ई का 5, एम का 13, जी का 7 और भी का आपका 22 हो गया। अब जैसे हमको पीछे वाला वीडियो में हम बताए थे आपको कि इसमें हम प्लस किए हैं तो इसमें हमको माइनस करना है, यानी इसमें कोडिंग किए हैं तो इसमें डिकोडिंग करना है, उसका उल्टा कर देना है। तो इसमें हमको क्या करना है? सब में 2 2 माइनस कर देंगे। 2 2 माइनस करने के बाद देख लीजिए, ई का 5 है और 5 में 2 घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा? 3, और 3 किसका होता है? तो सी का होता है। टी का 20, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18, और 18 किसका होता है? आर का होता है। के का 11, इसमें 2 घटाने के बाद आपका 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है? तो आई का होता है। ई का 5 है, इसमें 2 घटा देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 3 किसका होता है? तो सी का होता है। एम का 13 है, इसमें 2 घटाने के बाद आपका हो जाएगा 11, और 11 किसका हो जाता है? तो के का होता है।
जी का 7 है, इसमें 2 घटाएंगे तब का 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है, ई का होता है। भी का 22 है, इसमें 2 घटाने के बाद आपका 20 हो जाएगा, और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो आपका क्या बन के तैयार हो गया, क्रिकेट। यानी क्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे इसमें स्टेबलाइज को, इसका स्टेबलाइज का ये लिखा था, तो स्टेबलाइज एक ऐसा वर्ड है इसका कुछ मीनिंग होगा। और यहाँ पे क्या था, ऐसा वर्ड लिखा था जिसका कोई मीनिंग है नहीं, पर उसको कैसा बनाना था, ऐसा वर्ड बनाना था जिसका कुछ मीनिंग हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट को ILGHG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड GIZXV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। ये भी सेम बनेगा उसी तरह, ROAS और T है। इसको क्या लिखा गया है, ILZH और G। इसका नंबरिंग हो जाएगा, R का 18, O का 15, A का 1, S का 19, T का 20। I का 9 हो गया, L का 12, Z का 26, H का 8, G का 7। अब इसका देखिए क्या प्रोसेस है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये आपका इसमें क्या किया, यानी रोस्ट का जो अपोजिट लेटर होगा, यानी उल्टा अक्षर जो होता है, विपरीत अक्षर, वो यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग को बताए थे कि आर का जो उल्टा लेटर होता है वो आई होता है, आई से यानी इंटर। ओ का एल होता है, ए का जेड होता है, एस का एच होता है, हाई स्कूल। टी का जी होता है, ग्रेट। ऐसे करके ये अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। फॉर्मूला का वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा अगर जो नहीं जानते हैं उसको। तो इसमें समझेंगे कि क्या किया है इसमें। इसमें क्या किया था, रोस्ट का अपोजिट लेटर यानी उल्टा अक्षर जो होता है, आर का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा क्या होता है, वो यहाँ पे लिख दिया था। वैसे ही हम लोग को किसका करना है, GIZXV का करना है। विपरीत। जी है, आई है, जेड है, एक्स है, और भी है आपका। तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, जी का होता है 7, आई का होता है 9, जेड का होता है 26, एक्स का होता है 24, और भी का होता है 22। अब इसको क्या करना है, सारा इसका विपरीत अक्षर जो उल्टा लेटर होता है उसको हमको यहाँ पे लिख देना है। तो जी का क्या होता है, जी का आपका टी होता है यानी ग्रेट, और उसका नंबरिंग क्या हो जाता है, तो 20। आई का क्या होगा, आर होगा, और आर किसका होता है, 18 का। जेड का क्या हो जाएगा, तो जेड का अपोजिट लेटर ए होता है यानी 1। एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स का अपोजिट लेटर सी होता है, और सी किसका होता है, 3 का। भी का क्या हो जाएगा, तो भी का हो जाएगा आपका ई। ये आपका अपोजिट लेटर था किसका, GIZX और भी का। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा में क्या है। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड CTFHV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। CHAI और R है, और इसको क्या लिखा गया है, EGCH और T। इसका नंबरिंग पहले करेंगे हम लोग। तो C का होता है 3, H का होता है 8, A का 1, I का 9, R का 18। E का हो गया 5, G का हो गया 7, C का हो गया 3, H का हो गया 8, और T का हो गया 20। अब इसमें देखिए क्या किया है, C से आपका यहाँ चलाया है E, यानी इसमें क्या किया है, 2 ऐड किया है।
एच का देखिए यहाँ चला आया, इसमें एक घटा दिया। फिर देखिए यहाँ पे ए का 1 है और सी का 3 है, इसमें 2 ऐड किया। फिर आई का 9 है और एच का 8 है, इसमें एक घटा दिया। आर का 18 है और टी का 20 है, इसमें 2 ऐड किया है। यानी इसका प्रोसेस क्या था, पहला में 2 ऐड किया, फिर एक घटाया, फिर 2 ऐड किया, फिर एक घटाया और फिर 2 ऐड किया। पर जो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं उसमें हमको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। जैसे आपको इसका 1 नंबर बताए थे, तो करते हैं उस तरह हम। सी है आपका, टी है, एफ है, एच है और भी है। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो सी का होता है क्या 3, टी का 20, एफ का 6, एच का 8 और भी का 22। अब करना हमको क्या है, इसका अपोजिट करना है। यानी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमको प्लस करना है। तो पहला में देखिए क्या हो जाएगा आपका -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1 और फिर -2। अब सी का 3 है, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, और 1 किसका होता है, तो ए का होता है। टी का 20 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है, 21 होता है यू का। एफ का 6 है, इसमें 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और 4 किसका होता है, डी का। एच का 8 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है, तो आई का होता है। भी का 22 है, इसमें 2 घटाएंगे 20 हो जाएगा, और 20 किसका होता है, टी का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑडिट। ये आपका यहाँ चला आया। आपका राइट आंसर क्या हो गया, AUDIT। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में म्यूजिक को SZWLE लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड IFRRG के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। ये भी सेम उसी तरह बनेगा, MUSI और C है, और इसको क्या लिखा गया है, SZWL और E लिखा गया है। अब इसका देखिए नंबरिंग कर लेंगे पहले। तो एम का क्या होता है, एम का हो जाता है आपका 13, यू का 21, एस का 19, आई का 9 और सी का 3। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा आपका, जेड का 26, डब्लू का 23, एल का 12 और ई का 5। अब ये इसका देखिए एम से यहाँ चलाया आपका एस, यू से आपका जेड चलाया, एस से आपका डब्लू चलाया, आई से आपका एल चलाया और सी आपका ई चलाया। यानी इसमें क्या किया था, यहाँ पे देखिए एम का 13 है, एस का 19 है, तो इसमें क्या किया है 6 को जोड़ दिया है। यू का 21 है, जेड का 26 है, तो इसमें कितना जोड़ा है 5 को जोड़ दिया। एस का 19 है, डब्लू का 23 है, तो इसमें कितना जोड़ा है 4 को जोड़ दिया। आई का 9 है और एल का 12 है, तो इसमें कितना जोड़ा है 3 को जोड़ दिया। और सी का 3 है, ई का 5 है, तो इसमें कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है। यानी पहले में 6 जोड़ा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके बढ़ते गया था। तो हमको क्या करना है, IFRRG को इसका अपोजिट में यानी इसका उल्टा में हमको उसका लिखना है, क्योंकि उल्टा में लिखने के बाद मेरा एक ऐसा वर्ड आएगा जिसका कुछ मीनिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है जिसका कोई मीनिंग है नहीं, और यहाँ पे ऐसा वर्ड दिया हुआ था जिसका कुछ मीनिंग हो पर इसका ये लिखा गया था। यानी यहाँ पे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे म्यूजिक था तो यहाँ पे ये लिखा गया था, पर उसमें क्या किया था, इस तरह का वर्ड लिख दिया, हमको इस तरह का लाना है। IFRR और जी है। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो आई का होता है क्या 9, एफ का 6, आर का 18 और जी का 7। इसका हमको अपोजिट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, -5,
-4 -3 और -2। अब i का 9 है, इसमें 6 घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा 3, और 3 किसका होता है c का होता है। f का 6 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 1 किसका होता है a का होता है। r का 18, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा, और 14 किसका होता है n का होता है। 18 18 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है तो o का होता है। g का 7, इसमें 2 घटाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है e का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया कैनोन। क्या था आपका राइट आंसर CANOE, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 5 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को EDRIRL लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड HUMJTK के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। क्या है क्वेश्चन मेरा, CANDL और E है, और इसको क्या लिखा गया है EDRIR और L लिखा गया है। इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो C का क्या होता है 3 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, L का 12 होता है, और E का 5 होता है। E का 5, D का 4, R का 18, I का 9, R का 18 और L का 12। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या था, C आपका यहाँ चला है, C से E हो गया, A से D हो गया, N से R हो गया, L से आपका I हो गया, सॉरी D से आपका I हो गया, L से आपका R हो गया, और E से आपका L हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है, C का 3 है, E का 5 है, इसमें क्या किया है 2 जोड़ा है, A का 1 है, D का 4 है, इसमें 3 जोड़ा है, N का 14 है और R का 18 है, इसमें भी क्या किया है 4 जोड़ा है, D का 4 है, I का 9 है, इसमें 5 जोड़ा है, इसमें 6 जोड़ा है, और इसमें 7 जोड़ा है। यानी 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 करके जोड़ते गया है, और ये वर्ड आपका आ गया है। हमको किसका करना है HUMJTK को करना है, पर क्या करना है इसका अपोजिट करना है, यानी उल्टा बनाना है इसका। उल्टा इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें क्या किया था, कैंडल लिखा था, कैंडल एक ऐसा वर्ड है इसका कुछ मीनिंग होता है, और उसका क्या आया था ये आया था, पर हमको क्या उसमें कर दिया है, इस तरह का वर्ड लिखा गया है, पर हमको इस तरह करके लाना है। तो H है, U है, M है, JT और K है। इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, H का 8 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, J का 10 होता है, और T का 20 होता है, K का 11 होता है। सब में हमको क्या करना है इसका अपोजिट करना है, यानी उल्टा कर दें। यहाँ पे प्लस किए थे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब यहाँ पे H का 8 है, 8 में 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6, और 6 किसका होता है तो F का होता है। U का 21 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है तो 18 हो जाता है आपका R का। M का 13, इसमें 4 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है I का। J का 10 है, इसमें 5 घटाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और 5 किसका होता है E का। फिर यहाँ पे क्या है, T का 20 है, इसमें 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है N का होता है। K का 11, इसमें 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, और 4 किसका होता है तो 4 आपका D का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन के तैयार हो गया फ्रेंड, ये आपका राइट आंसर था। H से आपका F हो गया, U से आपका R आ गया था, M से आपका I चलाया, J से आपका E चलाया,
टी से आपका एन चलाया और के से आपका डी चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 6 नंबर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को GIZRM लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड URTFIV के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? TRAIN है ट्रेन। ट्रेन को क्या लिखा गया है? तो GIZR और M लिखा गया है। इसका नंबरिंग हो जाएगा। टी का क्या होता है? 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, जेड का 26 होता है, आर का 18 होता है और एम का 13 होता है। इसमें देखिए क्या किया है, यानी ट्रेन का अपोजिट लेटर, जो ट्रेन का जो उल्टा विपरीत अक्षर होता है, यानी टी का अपोजिट होता है जी, आई का अपोजिट यहाँ पे देखिए टी का उल्टा लेटर यहाँ पे लिखा गया है। टी का उल्टा जी होता है, यानी टी से जी से ग्रेट, यानी तो टी हो गया, आर से आपका ये हो गया इंटर, ए से ए टू जेड, आई से इंटर, एन से एम होता है। ये सारा आपका विपरीत अक्षर लिखा गया था, उल्टा लेटर, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर से आपको यहाँ पे बनाया गया था। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, URTFIV को भी बनाएंगे। क्या है आपका? URTFI और भी है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? नंबरिंग से तो कोई मतलब है नहीं इसका, क्योंकि हमको उल्टा लेटर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका अपोजिट लेटर क्या होगा। तो यू का क्या होता है? यू से आपका एफ होता है, यानी फालतू, ये आपका अपोजिट लेटर लिखा गया है। आर से क्या होता है? तो आई से इंटर होता है, तो आई हो जाएगा इसका अपोजिट लेटर। टी का क्या है? तो ग्रेट, जी से ग्रेट होता है, यानी जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। एफ का क्या हो जाएगा? तो एफ का फालतू और आपका फालतू का यू हो जाएगा। आई से इंटर होता है तो आपका आर हो जाएगा उल्टा लेटर। भी का क्या होगा? तो भी का हो जाएगा आपका ई हो जाएगा आपका। ये आपका सारा उल्टा लेटर था। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं। यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है और भी का 22 होता है। एफ का 6 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, जी का आपका 7 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, आर का 18 और ई का 5। यू से यू का अपोजिट लेटर एफ है, आर का अपोजिट लेटर आई है, टी का अपोजिट लेटर जी है, एफ का अपोजिट लेटर यू है, आई का अपोजिट लेटर आर है और भी का अपोजिट लेटर ई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। 7वां में बोला गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लग को OMTHG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड ASNBC के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? चलिए इसको देखते हैं। P है, L है, U है, G है और H है आपका। और इसका क्या किया है? OMTH और G। इसका नंबरिंग हो जाएगा। P का क्या होता है? तो 16 होता है, L का 12 होता है, U का 21 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, O का 15, M का 13, T का 20, H का 8 और G का 7। अब यहाँ पे P का देखिए कहाँ चला आया, तो P का आपका O हो गया है, L से आपका M में चला आया है, U आपका टीच हो गया U से, G से आपका H हो गया है और H से आपका G हो गया है। यानी इसमें क्या किया गया था?
पी का 16 है, ओ का 15 है, इसमें क्या था, एक घटा के लिखा था। एल का 12 है, एम का 13 है, तो इसमें एक जोड़ के लिखा था। यू का 21 है, भी का 22 है, तो इसमें एक घटा दिया था। जी का 7 है, एच का 8 है, तो इसमें क्या किया था, एक जोड़ दिया था। तो एच का 8 है, जी का 7 है, तो इसमें एक घटा दिया। यानी इसका प्रोसेस क्या था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके बढ़ते गया था। हमको जो बनाना है ए एस एन बी सी को, इसका क्या करना है, अपोजिट में बनाना है। यहाँ पे देखिए ए है, एस है, एन है, बी है और सी है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे देखिए प्लग एक ऐसा वर्ड लिखा था जिसका कुछ मीनिंग होता है, पर इसका जो आया था, बनाया था, इसको ऐसा वर्ड में बनाया था जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं। पर यहाँ पे जिसको हमको बनाना है वो क्या क्या था, इसका अपोजिट कर दिया था। यानी ऐसा वर्ड हमको लिख दिया था जिसका कुछ बन है ही नहीं, पर बनाना क्या है, ऐसे में। यानी जैसे यहाँ पे बना हुआ था वैसे हमको यहाँ पे बनाना है, इसका उल्टा कर दिया था। यहाँ पे प्लग दिया हुआ था तो यहाँ पे ये लिखा था, पर उसमें क्या किया है, ऐसा लिखा है, हमको ऐसा बनाना है। तो ए का हो गया आपका 1, एस का हो गया आपका 19, एन का हो गया 14, बी का 2 और सी का 3। हमको इसका अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। +1 -1 +1 -1 और +1। अब सब में करते हैं, ए का 1 है, इसमें एक जोड़ेंगे तब का 2 हो जाएगा। 2 किसका होता है, बी का होता है। एस का 19, इसमें घटाने के बाद आपका 18 हो जाएगा। और 18 किसका होता है, तो आर का होता है। एन का 14 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 किसका होता है, ओ का होता है। बी का 2, इसमें घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। और 1 किसका होता है, ए का होता है। सी का 3 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। और 4 किसका होता है, तो डी का होता है, बोर्ड। बोर्ड हो गया आपका आंसर। तो आपका ए से यहाँ पे बी चलाया, एस आपका आर हो गया, एन से आपका ओ हो गया, बी से आपका ए हो गया और सी से आपका डी हो गया, ब्रोड। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 8वां नंबर। आठवां नंबर में क्या बोला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सक्सेस को VXFF H लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड YLFWRUB के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। देखेंगे इसको, एस है, यू है, CC और SS, सक्सेस। सक्सेस को क्या लिखा गया है, VXFF इसका नंबरिंग हो जाएगा आपका, एस का क्या होता है, 19 होता है, यू का 21 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 हो जाता है, भी का 22 होता है, एक्स का 24 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है और भी का आपका 22 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, एस का 19 है और आपका भी का 22 है, तो इसमें 3 जोड़ा है। यू का 21 है, एक्स का 24 है, तो इसमें भी क्या किया है, 3 जोड़ा है। सी का 3 है, एफ का 6 है, तो इसमें भी 3 जोड़ा है। इसमें भी आपका 3 जोड़ा है। ई का 5 है और एच का 8 है, तो इसमें भी क्या किया है, 3 को जोड़ दिया है। यानी सारा में 3 जोड़ करके ये बनाया गया है। क्या किया था, सब में 3 को जोड़ करके आपका VXFFHV को बनाया गया है। वैसे हमको किसका करना है, YLFWRUB का कर लेना है। YLFWRU और B है। अब इसमें देखिए, सक्सेस एक ऐसा वर्ड था जिसका कुछ मीनिंग है, पर इसको कैसे बनाया, जिसका कुछ मीनिंग है ही नहीं। और उसमें क्या किया था, जिसको हमको बनाना है उसमें ऐसा वर्ड लिखा है पर हमको ऐसा में बनाना है।
तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, वाई का होता है 25, एल का 12, एफ का 6, डब्लू का 23, आर का 18, यू का 21 और बी का 2। हमको सारा इसका अपोजिट बनाना है। -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3। अब सब में हमको 3 3 घटा करके देखते हैं क्या होता है। y का 25 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है, तो भी का होता है। एल का 12, इसमें 3 घटाने के बाद आपका 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है, आई का। एफ का 6 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3, और 3 किसका होता है, तो सी का। डब्लू का 23 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, और 20 किसका होता है, टी का। आर का 18, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है, ओ का। यू का 21 है, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 18, और 18 किसका होता है, आर का। फिर क्या है आपका बी का 2, इसमें 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा जेड। वाई यानी 25। अब 25 कैसा है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे वाई जेड, उसके बाद ए और बी है। यहाँ पे क्या था, 2 था, 1 था, 26 था, और आपका 25 था। इसमें हमको क्या करना था, 3 घटाना था, तो 3 घटाएंगे तो आपका 1 2 3, तो तीसरा नाम अब क्या आता है, वाई आता है। तो आपका क्या हो गया, विक्टोरिया। ये आपका राइट आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, विक्टोरी। ये आपका राइट आंसर हो गया, VICTORY। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 9th नंबर में क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ को FWPCB लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड SFDOBE के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, देखेंगे हम लोग, ए है, बी है, ओ है, भी है और ई है। इसको क्या लिखा गया है, तो FWPC और बी। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है। एफ का 6 होता है, डब्लू का 23 होता है, एफ का पी होता है, सॉरी पी का 16 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, ए से आपका यहाँ पे चला है, फिर देखिए बी का 2 है और सी का 3 है, यहाँ पे चला है आपका, ओ का 15 है, पी का 16 है, ये आपका यहाँ पे चला है, भी का 22 है और डब्लू का 23 है, तो ये आपका यहाँ चला है। फिर क्या आपका ई का 5 है और एफ का 6 है, ये आपका यहाँ चला है। इसका प्रोसेस क्या था, सब में एक एक सॉरी इसमें एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, और इसमें भी एक जोड़ दिया, यानी सारा को जोड़ के यहाँ पे ये लिखा गया था। पर इसका प्रोसेस क्या था, ये एभव का जो लास्ट लेटर है वो यहाँ पे सबसे पहले आया, यानी ई को ई में एक जोड़ा तो ये आया, भी में एक जोड़ा तो ये आया, ओ में एक जोड़ा तो पी आया, बी में एक जोड़ा तो सी आया, ए में एक जोड़ा तो बी आया। वैसे हमको किसका करना है, SFDOBE का करना है, पर करना क्या है, इसका अपोजिट करना है, जैसे आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे। SFDOB और ई है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो नंबरिंग इसका एस का होता है 19, एफ का 6, डी का 4, ओ का 15, बी का 2 और ई का 5 होता है। इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1। अब सारा में हमको एक एक घटा करके लिखना है, तो एस का 19 है, इसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 18, और 18 किसका होता है, आर का।
एफ का 6 है, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 5, और 5 किसका होता है तो ई का होता है। डी का 4 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 किसका होता है तो सी का होता है। ओ का 15 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 किसका होता है एन का। बी का 2 है, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1, और 1 किसका होता है तो ए का होता है। ई का 5 है, इसमें घटाने के बाद आपका 4 हो जाएगा, और 4 किसका होता है तो डी का होता है। एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ गलती कर दिए। इसको जो हम किए थे, इसमें क्या किया था, एक घटाने के बाद ये सबसे लास्ट में चलाया था। बी में एक घटाया तो यहाँ चला, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ई में एक घटाएं तो ये आया, भी में घटाएं तो ये आया, ओ में घटाएं तो पी आया, बी में घटाएं तो ये आया, ए में घटाएं तो ये आया। पर यहाँ पे हम क्या किए, इसमें घटाएं और यहाँ पे लिख दिए, यहाँ से होगा। ई का 5 है तो एक घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ना। बी में एक घटाएंगे तो आपका ए आएगा, ओ में एक घटाएंगे तो एन आएगा, यानी यहाँ पे डी होगा, ए होगा, एन होगा, सी होगा, फिर आपका ई होगा और आर होगा। डांसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया क्या डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सूर्यमणि को HFIBZNZMR लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड HDZIMIVPSZ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्या है क्वेश्चन आपका, SURYAMAN और आई है, और इसको क्या लिखा गया है तो लिखा गया है HFIBZNZM और आर। अब यहाँ पे क्या किया है इसको, तो इसका सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे पहले। तो एस का होता है 19, यू का 21, आर का 18, वाई का 25, ए का 1, एम का 13, ए का 1, एन का 14 और आई का 9। उसी तरह इसका करेंगे तो एच का हो जाता है आपका 8, एफ का 6, आई का 9, बी का 2, जेड का 26, एन का 14, जेड का 26, एम का 13 और आर का 18। अब इसमें देखिए क्या किया है, इसका अपोजिट लेटर को यहाँ पे लिखा गया है, यानी एच का उल्टा लेटर होता है आपका एच, एस का उल्टा लेटर क्या होता है एच होता है, यू का उल्टा लेटर आपका एफ होता है, आर का उल्टा लेटर आपका आई होता है, वाई का उल्टा लेटर बी होता है, फिर यहाँ पे ए का उल्टा लेटर आपका जेड होता है, एन का उल्टा लेटर क्या होता है तो एम होता है, और आई का उल्टा लेटर, ऐसे करके पूरा आपका यहाँ पे क्या था, ये सारा सूर्यमणि का अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया था, यानी विपरीत अक्षर को यहाँ पे लिख दिया था, विपरीत अक्षर को यहाँ पे लिखा गया था। वैसे हम लोग को किसका करना है, HDZIMIVPSZ को भी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच है, डी है, जेड है, आई है, एम है, आई है, भी है, पी है, एस है और जेड है। तो इसका अपोजिट लेटर क्या होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो एच का 8 हो जाएगा, डी का 4, जेड का 26, आई का 9, एम का 13, आई का 9, भी का 22, पी का 16, एस का 19 और जेड का 26। अब इसका उल्टा लेटर क्या होगा, तो एच का अपोजिट लेटर क्या होता है एस होता है, डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो डी का आपका अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा डब्लू, जेड का अपोजिट लेटर क्या होगा तो ए, आई का क्या होगा तो आर, एम का क्या होगा तो एन, आई का क्या होगा तो आर, भी का क्या होगा तो ई, पी का क्या हो जाएगा
के, एस का क्या होगा एच, और जेड का क्या होगा तो ए। तो आपका लेटर जो बन के तैयार हुआ वो क्या था, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा आपका लेटर तैयार हुआ। आपका एच का अपोजिट लेटर क्या था एस, डी का अपोजिट क्या था डब्ल्यू, जेड का अपोजिट क्या था ए, आई का अपोजिट क्या था आर। उसी तरह करके पूरा लेटर, यानी जेड का हो गया आपका ए, एस का हो गया आपका एच, ऐसे करके पूरा लेटर को अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। इसका नंबरिंग हो जाएगा एस का 19, डब्ल्यू का 23, ए का 1, आर का 18, एन का 14, आर का 18, ई का 5, के का 11, एच का 8 और ए का 1। आपका राइट आंसर क्या था स्वर्ण रेखा। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 12 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।